बनाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसानी बचाने के लिए ये जो एमएसपी का संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा है, इस पर लिखित रूप में 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया। तब दिल्ली के डेरे से किसान हटे। 750 किसान शहीद होने के बाद, लेकिन आज तक एमएसपी तय करने के लिए जो कानून बनाना था वो बनाया नहीं। और हमने कानून बनाया, सुनीलम जी, हम सब लोग 250 संगठनों के मिलकर, जिसकी कॉपी आपको हम देने वाले हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा में मंदसौर में 6 किसानों की हत्या होने के बाद बनाया गया, आज भी वहां संसद के सामने है, पर इस पर निर्णय नहीं हो रहा है। इसलिए आत्महत्याएं आज भी जारी है। तो क्या मंजूर है कि हर उपज का सही दाम चाहिए? मंजूर है। तो इसके लिए विधायकों को भी करना पड़ेगा, हमको भी मंडी में लगना पड़ेगा। पर हर 5 किलोमीटर पर मंडी होनी चाहिए। और मंडी के अंदर जो कृषि उत्पन्न समिति होती है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अंजर के मिल्स वाले आते हैं और कपास खरीदने लगते हैं, क्योंकि सीसीआई वाले कहते हैं इसमें तो नमी है, नहीं खरीदने नहीं करते। और वो 4600 में खरीद के लेके जाते हैं और सुखा कर फिर दूसरे दिन 5800 में लाकर बेचते हैं। ये हमने खुद प्रत्यक्ष देखा है। तो ये सभी बातें आपको भी मेरे ख्याल से हर महीने में कभी भी चुपचाप रूप से अचानक मंडी में पहुंचकर क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। तो सभी किसान, आदिवासी किसानों, दलित किसानों, सब आपके साथ खड़े होने के सिवाय नहीं चुप बैठेंगे। मंजूर है ना? और फसल बीमा की बात भी की है। जब डूब आती है तब अकाली बारिश से बांध के डूब की बात अलग है, जो अभी आगे मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ये जो डूब आती है अकाली बारिश से, उससे भी वायरस आता है मिर्ची में, उससे भी नदी तो हर साल सूखती जा रही है। तो 105 मीटर पर नीचे जाती है गर्मी में। तो राजघाट में आंकड़े देखकर आपको भी ये भूमिका लेनी पड़ेगी कि सभी को सूखा से जो 25% हो या 75% को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। मंजूर है ना? तो हम हमारा हक मानते किसानों की ये जो बातें हैं, फसल बीमा में जो कंपनियां हैं जो 5 साल में 45,000 करोड़ रुपए कमा चुकी है, तो इन कंपनियों के पीछे लगना, कंज्यूमर कोर्ट में जाना, एक किसान जो पहले ही भुगतता है बर्बादी, नुकसान, कोई ये सब में घूमते रहना संभव नहीं होता है। न्यायालय में भी जाना संभव नहीं होता है। आज हमारे विधायक ही अगर वकील हैं तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सही कानून लाने के लिए और जो गलत कानून लाते हैं उसको रोकने के लिए, और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो या कानून में हो उसका पालन करवाने के लिए, और फसल बीमा जैसी लूट वाली योजनाओं को बंद करवाने के लिए हम राजेंद्र मंडोई जी आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं कि आप विधायकों का पूरा समूह किसी भी पार्टी के हो, जो किसानों को मानते हैं, वो कंपनियों के घुसपैठ को नहीं मानेंगे, वो किसानों को ही अपना अधिकार देंगे। इसके लिए आपको लड़ना जरूरी है। भाई, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि किसानों के साथ मजदूरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। और इसके लिए किसान भी यहाँ रोजगार के लिए कोई रुकता ही नहीं, हमको मजदूर मिलते ही नहीं, ये कहते हुए नहीं चुप बैठे, रोते नहीं रहे। अपने हिसाब से शादियों में लाखों रुपया खर्च करने के बदले मजदूरों की मजदूरी हम लोग 50 रुपया बढ़ाएंगे, 100 रुपया बढ़ाएंगे, तो ये पलायन करने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे। तो इस पर भी सोचना जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पर भी एक आदेश आना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मजदूरों की भी बढ़नी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अदानी अगर 1600 करोड़ रुपया रोज कमाते हैं, तो 1600 नहीं 600 भी नहीं मिल रहा है रोजगार गारंटी। तो ये बात भी हम लोग बहुत जानते हैं। आज हम लोग दूध की बात तो
सोचेंगे ही और करेंगे ही, लेकिन उसके भी पहले हम लोग थोड़ी मजदूरों की बात आगे बढ़ाते हैं। मजदूर केवल खेत मजदूर नहीं होते हैं, मजदूर कारखाने के भी होते हैं। और आज इस पूरे क्षेत्र में कितने कारखाने चल रहे हैं, 12 घंटे मशीन पर काम लेकर 6,000 रुपया दे रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और यूनियन अगर सही होगी, ईमानदार होगी, तो उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज सेंचुरी के श्रमिकों ने जो 6 साल से लड़ाई जारी रखी है, उनको हम सब लोगों ने सलाम करना है। बीआरएस नहीं, रोजगार चाहिए। बीआरएस नहीं, रोजगार चाहिए। बीआरएस मतलब चीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी की न दे, हम नहीं चाहते। तो ये कहते हुए सेंचुरी वालों ने 1000 श्रमिक और स्टाफ जिसको बाजू में किया, क्या किया और क्या नहीं करने दिया। और आज भी हम कोर्ट में जीतने के बाद भी क्यों संघर्ष आगे बढ़ाना पड़ रहा है, ये बात संजय चौहान जी 5 मिनट में रखेंगे। हमारी महिला शक्ति भी सेंचुरी से आई है, और ये श्रम आयुक्त और राज्य सरकार का क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, ये देखना बहुत जरूरी है। पीडीपीएल की महिला भी आई है, 7 साल के बाद 700 श्रमिकों को जिसमें महिला है, ऐसे जैसे कैरम की सोमती करते हैं वैसे निकाल देना क्या मंजूर हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये बहुत बड़ा घोटाला करते हैं, कंपनियां बेचते हैं, फर्जीवाड़ा होता है, साबित करने में समय लगता है, लेकिन सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। ये विश्वास रखकर हमारी महिला शक्ति भी आगे बढ़ती है। तो संजय भाई चौहान 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे और आपको पर्चा तो दिया हुआ है।